और सीधा आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां 25 नवंबर को एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हुए हैं, सीधा अविनाश जी का रुख करेंगे। जी अविनाश जी कहिए। देखिए, इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर में मौजूद हूं। दरअसल ये जन्मभूमि पथ है और आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो परसों का पूरा कार्यक्रम है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और देखा जाए तो 7,000 से ज्यादा जो मेहमान हैं वो परसों के कार्यक्रम में आने वाले हैं। दरअसल ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, यानी कि जो मंदिर की संपूर्णता है, चूंकि मंदिर का काम पूरा हो चुका है और अब उस पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, 500 सालों के बाद चूंकि ये क्षण आया है, ये मौका आया है और पूरी दुनिया के जो करोड़ों सनातनी हैं वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सबसे खास बात यह है कि चूंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, साथ में मुख्यमंत्री रहेंगे और जो तमाम वीवीआईपीज हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। क्योंकि देखा जाए तो अब राम मंदिर जो है, जो यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का, वो बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा तो पहले हो चुकी थी, लेकिन चूंकि जो ऊपरी माले का काम था वो चल रहा था, जिसमें कि राम दरबार की बात करें। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर को नागर शैली, यानी कि उत्तर भारत के जितने तमाम मंदिर हैं, चूंकि उन मंदिरों की खास विशेषता ये होती है कि उनको नागर शैली में बनाया जाता है, तो राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, ये जन्मभूमि पथ की तस्वीर है, यानी कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं से जो लाखों श्रद्धालु हैं हर रोज इसी रास्ते से आते हैं। चूंकि अगर हम परसों की बात करें तो परसों आम श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता बंद रहेगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। और वैसे में कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, चूंकि ट्रस्ट की देखरेख में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी, सीएम योगी भी इस चीज की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि मंदिर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, चूंकि आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो मंदिर का जो गुंबद है, यानी कि डोम जो है, वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इस वक्त की तस्वीर है, राम जन्मभूमि परिसर की तस्वीर है। और देखा जाए तो इस दिन का इंतजार सबको था, क्योंकि मंदिर की संपूर्णता अपने आप में बेहद खास हो जाती है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हो चुका था, लेकिन चूंकि मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो जारी था और वैसे में अब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और देखा जाए तो अब उसको चूंकि 25 तारीख को यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है ध्वजारोहण के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये संपूर्णता जो है मंदिर की, चूंकि संपूर्णता के बाद चूंकि सबकी ये कोशिश होगी कि एक बार वो जरूर यहाँ पर राम मंदिर आए और इसकी भव्यता और दिव्यता को देख सके। जी बिल्कुल। ये भी आप समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मेहमानों का आने का सिलसिला है वो 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। देखिए, आमतौर पर अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो बहुत ज्यादा कड़ी होती है, चाहे हम मंदिर बनने की बात करें या फिर मंदिर बनने से पहले की बात करें। कई लेयर में यहाँ पर सुरक्षा चक्र होता है और चूंकि अगर हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो 5 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होगी। पहले लेयर में एसपीजी होगी, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे उनको रखा जाएगा, यूपी पुलिस, पीएससी, यूपी एसएसएफ, तो ये तमाम जो फोर्सेज हैं और साथ में जो एजेंसियां हैं, चूंकि एजेंसियां भी इस काम में लगी हुई हैं। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है, बहुत ज़्यादा। और चूंकि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर इस वक्त बयानबाजी हो रही है, तो वैसे में इस वक्त की बात करें और इस कार्यक्रम की बात करें तो मंदिर की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किया गया है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के जो जिलों के पुलिस कर्मी हैं या फिर जो पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 7,000 से ज़्यादा जो मेहमान होंगे वो परसों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि वीवीआईपीज मूवमेंट रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको भी यहाँ पर किया गया है, ताकि चूंकि आम लोगों से पहले से ही अपील की गई है कि 25 तारीख को वो कोशिश करें कि वे मंदिर की तरफ ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, सीएम योगी रहेंगे और साथ में हज़ारों की तादाद में जो वीवीआईपीज हैं और जो इनवाइटी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर इस वक्त यहाँ पर अयोध्या में खास प्रबंध देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। ध्वज को लेकर के ये बताया जा रहा है कि ध्वज फहराने से पहले सेना ने मोर्चा संभाला है, 2 बार उसका रिहर्सल भी हुआ है।
25 तारीख को कितने बजे विजय पताका यानी ध्वज लहराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो धर्म ध्वजा यहाँ पर लगाया जाना है, चूंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लगाने में तकनीकी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि 2 बार यहाँ पर रिहर्सल किया जा चुका है ध्वजा को लगाने के लिए, और दोनों बार ही वो रिहर्सल सफल रहा है। चूंकि निपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि ध्वजारोहण के दिन कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही विशेष प्रबंध किया गया है। चाहे हम इंजीनियरों की बात करें या जो दूसरे काम करने वाले लोगों की बात करें, ट्रस्ट के लोगों की बात करें, तो उन्होंने इसका बाकायदा एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि किस तरीके से उस दिन मंदिर के गुंबद पर यानी कि डोम पर धर्म ध्वजा को फहराया जाना है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में और हजारों ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोग देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखने वाले हैं, तो कहीं से कोई चूक ना हो, इसका भी यहाँ पर विशेष प्रबंध किया गया है। जी, 25 तारीख को कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित मंदिर प्रांगण में किए जाएंगे, मंदिर परिसर में किए जाएंगे। देखिए, 25 तारीख का जो दिन है वो बेहद खास है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चूंकि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, कुछ जो भजन गायक हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने प्राण प्रतिष्ठा को देखा था कि यहाँ पर तमाम जो चाहे फिल्मी कलाकारों की बात करें या भजन सिंगरों की बात करें, गायकों की बात करें, तो वो यहाँ पर मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में यहाँ पर परफॉर्म किया गया था। तो माना जा रहा है कि चूंकि उस दिन संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और संबोधन के साथ साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और चूंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा अयोध्या, सबसे पहले वो अयोध्या एयरपोर्ट आएंगे और उसके बाद वो 3 हेलीकॉप्टर से जो साकेत महाविद्यालय है, साकेत महाविद्यालय में चूंकि 3 हेलीपैड बनाया गया है, साकेत महाविद्यालय आएंगे और साकेत महाविद्यालय से लेकर यहाँ की जो दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है, तो बाई रोड यानी कि सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी साकेत महाविद्यालय से इस परिसर में आएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। और देखिए, ये तस्वीर देखिए, चूंकि मंदिर की जो सुरक्षा है हमेशा इसी तरीके से रहती है। जो कमांडो हैं या फिर पुलिस के जवान हैं या फिर जो यूपी एसएसएस के जो जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीर है, राम मंदिर परिसर की तस्वीर है। चाहे हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर व्यवस्थाओं की दृष्टि से बात करें, तो पूरी तरीके से उस कार्यक्रम को लेकर जो मंदिर परिसर है वो तैयार हो चुका है और सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार है। यानी कि परसों जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो ना सिर्फ अयोध्या, उत्तर प्रदेश, देश, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, इसकी भव्यता को देखेंगे, इसकी दिव्यता को देखेंगे कि किस तरीके से राम मंदिर को सजाया और संवारा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।